नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को मैं जो है अपने इस वीडियो में रखता हूँ। एक भी ऐसे प्रश्न नहीं रहते हैं जो आपकी परीक्षा में ना पूछे गए हों। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं एक नए विचारों के साथ, एक नए उमंग और जोश के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। क्या? आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो ठीक है, तो आप इसी विचारों के साथ जो है आज अपने रास्ते को बनाइए और मंजिल तक पहुंचिए, क्योंकि हौसला अगर आपका बुलंद रहेगा तो आप जरूर क्या है अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आपकी जो मेहनत है एकदम रंग लाएगी और जो आपकी सारी जो इच्छाएं और मनोकामनाएं हैं सारी पूरी होंगी। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? बताइए क्या नहीं शामिल पूछा है। ठीक है, गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना और डी कहता है पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका डी। ठीक है, पूंजी बाजार को मजबूत करना जो है इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय नहीं था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपकी आई थी 2007। ठीक है, 2007 में आई थी, बाकी 5 जो है आप ऐड करेंगे तो 2012 तक। ठीक है, तो आपकी जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है दूसरा, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? बताइए, तीसरी योजना, 5वीं योजना, छठी योजना या 8वीं योजना? तो कौन सी? तो आपकी जो छठी योजना है उसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? छठी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है तीसरा स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसमें से 3 आपके जो आर्थिक विकास के प्रमुख कारक है, परंतु एक जो है नहीं है। एक कहता है पूंजी का संचय, पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, और बी कहता है जनसंख्या में परिवर्तन, सी कहता है विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, और डी कहता है तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो बताइए क्या नहीं है? तो आपका जो है यही तकनीकविद एवं नौकरशाह जो है आपका एक क्या आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब जो है सही है। चलिए प्रश्न आपका जो है चौथा, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निम्नलिखित से औसतन कम सैलरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। तो बताइए जो क्या ये इसमें कह रहा है इस प्रश्न में कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा, किसमें? गरीबी रेखा से जो निम्नलिखित औसतन कम कैलोरी, कितना कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक जो भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित कितना है? बताइए, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2700 कैलोरी या ऑप्शन डी कहता है 3000 कैलोरी। तो क्या राइट आंसर? तो 2100 कैलोरी। ठीक है, कितना? 2100 कैलोरी। कहां पे? शहरी क्षेत्र के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या है कैलोरी जो है प्रतिदिन औसतन कितना चाहिए? तो 2100 कैलोरी जो है चाहिए। अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर व्यक्ति रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए उसको कितने कैलोरी की जो है प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 5वां, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 का था, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? बताइए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब। तो किसमें है? तो आपके केरल में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, जो गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान जो है आपके केरल राज्य का। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 6वां, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। बताइए कैसे? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी कहता है परिवार की औसत आय के आधार पर, और सी कहता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, और डी कहता है देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। बताइए किस आधार पर करता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो ठीक है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आंकलन करता है? बताइए कौन सा? शिशु जो है मृत्यु दर साक्षरता, और बी कहता है शिशु जो है मृत्यु दर आय, और सी कहता है कैलोरी प्राप्ति साक्षरता, और डी कहता है प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
शिशु मृत्यु दर साक्षरता, ठीक है, ये जो है आपके जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त आकलन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बताइएगा। 3 जो है असमानता घटाने के उपाय हैं, परंतु एक जो है नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, और सी कहता है करारोपण, और डी कहता है भूमि सुधार। तो बताइए क्या नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो होता है असमानता घटाने का उपाय बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं पूछा, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बिल्कुल ये भी है, करारोपण भी है और भूमि सुधार भी है, ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा था, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 9वां, FAO 2020 के आकलन के अनुसार वर्ष 2014-16 के दौरान समस्त विश्व की भूखी जनसंख्या में भारत का योगदान बताइए क्या है। 10% का है, 30% का, 24.5% का, ऑप्शन डी कहता है 15% का। तो कितने पैसे, तो आपका 30% का जो है योगदान है, ठीक है, किसमें, एफओ का जो AFO का जो रिपोर्ट 2020 में आया था उसके अनुसार 2014 और 16 के दौरान जो है समस्त विश्व की जो भूखी जनसंख्या में जो भारत का योगदान 30% लोग जो भारत के हैं भूखे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 10वां, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में $1.9 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत था, बताइए कितना था। 18.5%, 20.2%, और सी कहता है 30.5%, और डी कहता है आपका 22.5%। तो बताइए कितने प्रतिशत, तो आपके 22.5% से कम था, ठीक है, कितना, $1.9 जो है प्रतिदिन में अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न आपका जो है 11वां, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य खेती और व्यापारिक खेती और व्यापारिक बागवानी। तो बताइए किसमें, तो आपकी व्यापारिक जो बागवानी होती है इसमें क्या होता है, छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न आपका जो है 12वां, पूसा सिंधु गंगा का एक प्रजाति बताइए किसकी है। पूसा सिंधु जो है गंगा किसकी एक प्रजाति, गेहूं की है, धान की है, मसूर की या चना की, तो किसकी है, तो ये गेहूं की एक जो है मुख्य प्रजाति होती है, कौन सी, पूसा सिंधु गंगा। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 13वां, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। चीन, भारत, जापान, फिलीपींस। तो किसमें, तो आपके भारत में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या देशों में किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो आपके भारत में। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 विश्व में चाय का सबसे निर्यातक मूल्यानुसार देश था। निर्यातक मतलब उसको बेचने वाला, ना कि आयातक मतलब खरीदने वाला होता है। भारत, ऑप्शन बी कहता है चीन, सी कहता है केन्या, और डी कहता है श्रीलंका। तो कौन सा, तो चीन था। चीन जो है 2021 के अनुसार जो है चाय का है सबसे ज्यादा निर्यातक देश है, ठीक है, मूल्यानुसार। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 15वां स्क्रीन पे आ चुका है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईस्टेट, कालखो जो है कालखोजेस, या स्टेसियाज, या फजेड़ा। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो फजेड़ा उसको कहा जाता है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। किसको, ब्राजील में जो विशाल कहवा के बागान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो फजेड़ा कहा जाता है। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 16वां स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला के में जो है प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, बताइए कौन सा जो है कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर में भी, इमली में भी और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, बताइए। एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, या सिट्रिक अम्ल होता है, या टार्टेरिक अम्ल होता है। राइट आंसर क्या है, तो आपका जो है टार्टेरिक अम्ल जो होता है इसमें काफी भरपूर मात्रा में जो होता है विद्यमान रहता है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 17वां, आपके सामने सूची दी है उसको मिलान करना, एक तरफ उत्पाद दिया है दूसरी तरफ उसका स्रोत दिया है, बताइए। अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम का जो है फल, ठीक है, फल के माध्यम से, ठीक है, ये आपका जो है ए हो गया। और हींग बताइए, हींग जो है आपका जड़ से, ये आपका बी हो गया। और रबर बताइए कैसे होता है, तो रबर जो होता है तना के द्वारा, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और कुनैन जो होती है उसके छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो डी, बी, ए, सी सभी लोग इसकी शॉर्ट ले चुके होंगे। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 18वां, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो कौन करता है, तो आपका पंजाब करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कौन, भारत के राज्यों में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो प्रति हेक्टेयर में और पंजाब राज्य करता है। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 19वां, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का जो है अग्रणी उत्पादक बताइए। गेहूं, आलू, मूंगफली का, गेहूं, आलू, गन्ना का, आलू, गन्ना, कपास का, आलू, गन्ना, धान का। तो किसका है, तो सभी लोग को पता है गेहूं, आलू और गन्ने का, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 20वां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, बताइए। कॉमर्शियल
क्रॉप है, बताइए। जूट है, गन्ना है, कपास या तिलहन, तो कौन सा है? तो गन्ना आपका जो है मुख्य क्या है? कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसल है, ठीक है, किसकी? हमारे उत्तर प्रदेश की। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21, ऑक्सेनोमीटर जो है का प्रयोग करते हैं किस लिए? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में करते हैं, या वृद्धि दर मापने में करते हैं, या रसाकर्षण की दर नापने के लिए करते हैं, या ऊर्जा ह्रास की दर नापने के लिए किया जाता है? किसके लिए? तो वृद्धि दर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 22, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? बताइए। माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते, कहते हैं MOCU, ZN तथा CA, और बी कहता है MN और ZN, CA और तथा MG, और आपका सी कहता है MG और S, K तथा P, और डी कहता है MN, MO, ZN तथा CU। तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो जो MN और MO, ZN तथा CU जो होता है, ये क्या होता है? यही जो है तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं, ठीक है। MN जो होता है आपका, ये क्या होता है? MO जो है, MO का क्या होता है? तो मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। क्या? ये आपका MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम, ठीक है, इससे तात्पर्य है मोलिब्डेनम से। और आपके MN से क्या तात्पर्य है? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका। तो MN से जो है आपका तात्पर्य होता है मैग्नीज, ठीक है। और ZN से होता है जिंक, और CU से क्या होता है? बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसका तो होता है, इसका मोलिब्डेनम है, इसका मैग्नीज है, इसका जिंक है, और CU का बताइए क्या है? तो CU का होता है तांबा, ठीक है। क्या होता है? तांबा, ठीक है, तांबा, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉपर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सब लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर आपका जो है 23 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य? बताइए। जिंक है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज या कैल्शियम? तो कौन सा? तो नाइट्रोजन जो है तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ADP और तथा NADPH में समान मतलब कॉमन है? बताइए। कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है या बोरान है? तो कौन सा कॉमन है? तो आपका फास्फोरस जो होता है ये इन तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 25, आपके सामने जो है दो सूची दी है, उसको आपको मिलाकर सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रशीतक होता है, या कृत्रिम हीरा, या वायुयान? तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो होता है आपका कृत्रिम हीरा, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और कार्बन तंतु के द्वारा क्या है? तो आपका वायुयान, ठीक है, वायुयान, ये आपका बी हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और डाइफ्लोरोमेथेन के द्वारा जो होता है प्रशीतक होता है, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो CDAP सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 26, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती, बताइए कैसा? जल का प्रकाश अपघटन, और बी कहता है क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, और सी कहता है ऑक्सीजन का अपचयन, और डी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है किसका? तो जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 27, जल क्रांति मृदा वाटर लॉक्ड सॉइल में जल का अवशोषण बताइए कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रिया जो है प्रभावित नहीं होती है, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जल क्रांति मृदा का में जल का अवशोषण जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 28, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक बताइए किसे? हरी कोशिकाओं के लिए, सूर्य का प्रकाश, जल, या साइटोक्रोम के लिए होता है? किसके लिए? तो आपके साइटोक्रोम के लिए जो होता है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाएं आवश्यक होती हैं, ठीक है, साइटोक्रोम के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 29, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयिक क्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? बताइए। PGA या NADP और H2O, आपका डी कहता है CO2। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर H2O, ठीक है। ये जो होता है जल, ठीक है, किसमें? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया जो होती है इसमें जो है पदार्थ ऑक्सीकृत होता है क्या? H2O आपका, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 30, निम्न में से कीटभक्षी पौधे हैं बताइए कौन है? ब्लैडरवर्ट है, बटरवर्ट है, ए तथा बी दोनों, या हिप्नम है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपके ए बी जो दोनों होते हैं ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है, ब्लेडरवर्ट और बटरवर्ट, ठीक है। तो इसी में कई ये आपके इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 31, मेन्यू में
डैश की सूची होती है, बताइए डाटा होती है, ऑब्जेक्ट होती है, रिपोर्ट होती है या कमांड होती है। तो क्या होती है, तो आपको मेन्यू में जो होती है कमांड की सूची होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 32। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है कहाँ, डॉक्यूमेंट में जाती है, वीडियो कार्ड में जाती है या सीपीयू में या हार्ड ड्राइव में। तो किस में जाती है, तो आपके सीपीयू में जाती है। किसमें, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 33। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, बताइए डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेंसर लेयर, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या, तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। किसे, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में क्या पाई जाती है, तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 34। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो तथा MP3 किसी प्रकार का है, क्या है बताइए, फोल्डर है, टेम्पलेट है, फाइल है या आइकॉन है। तो बताइए क्या है, तो ये फाइल होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, MP3 फाइल होती है वीडियो क्वालिटी की, और ऑडियो की भी होती है, और जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की। ठीक है, इन सब की होती है। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 35। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC चिप का किसकी परत लगाई जाती है, बताइए IC चिप पे जो है किसका परत लगाई जाती है, सिलिकॉन का, निकेल का, आयरन का या सिल्वर मतलब चांदी का। तो किसका लगाया जाता है, तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 36। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मदरबोर्ड करता है या हार्ड ड्राइव करता है या सीपीयू करता है। तो कौन करता है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यही इसको क्या कहता है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को क्या करता है, प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 37। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए MICR या OMR या OCR या MCR। तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो OMR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 38। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती होती है, वीडियो जोड़ती है, मॉडेम या यूनिक्स या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो मॉडेम जो है उसको जोड़ती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन की पद्धति की व्यवस्था में कौन जोड़ती है, तो मॉडेम जोड़ती है। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 39। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। इसमें जो आपको विद्या वाहिनी परियोजना जो है ये क्या है, तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी जो है परियोजना है जो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, तो विद्या वाहिनी परियोजना देती है। एक डिजिटल घड़ी में क्या होता है, एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर जो होता है, एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्या होता है, तो एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर होता है। HTTP प्रोटोकॉल द्वारा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पहुंचा जा सकता है। ठीक है, किसको, HTTP के द्वारा जो है, प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में जो है पहुंचा जा सकता है। बाइनरी डिजिट होता है का छोटा रूप क्या होता है, अगर आपसे पूछे बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है बिट होता है। क्या होता है, तो बिट होता है। मोडेम जो है, मोडेम आपका जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगर आपसे पूछे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है, तो आपका मॉडेम क्या बदलता है, तो मॉडेम बदलता है। इंडेक्स होल क्या है, ये फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि फ्लॉपी डिस्क से इसमें से क्या संबंधित है, तो इंडेक्स हॉल संबंधित होता है। ठीक है, SIM सिम का पूरा नाम क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, और स्काई ड्राइव जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड क्या कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा का नाम क्या है, तो स्काई ड्राइव होता है उसका नाम। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 40 स्क्रीन पे आ चुका है। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, बताइए बस का, रिंग का, स्टार का या ट्री का। तो किसका करता है, तो ट्री का करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 41। ये आपके 10 महत्वपूर्ण जो हैं करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजित हुआ था। कहाँ, भोपाल में हुआ था, फरीदाबाद, कोची या गांधीनगर। तो कहाँ पे हुआ था, तो आपके फरीदाबाद में हुआ था। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 42। हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है, बताइए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो कहां मनाया गया था, तो आपके त्रिपुरा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा, कोकबोरोक। ठीक है, कोकबोरोक दिवस जो है आपके त्रिपुरा में मनाया गया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 43। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया, बताइए भोपाल, विजयवाड़ा, अहमदाबाद या नवी मुंबई। तो कहाँ पे, तो आपके विजयवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 44।
सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं बताइए? एसएल थाउसेन और अनीस दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी या गुरबीर पाल सिंह। तो बताइए कौन बने हैं? तो आपके दलजीत सिंह चौधरी जो हैं एसएसबी के महानिदेशक बने। ये जो है एक प्रकार की अर्धसैनिक बल है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 45। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? एलआईसी बनी है या ओएनजीसी बनी है, आईओसीएल बनी है, एनटीपीसी बनी है? तो कौन बनी है? तो आपकी एलआईसी बन गई, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 46। आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया बताइए? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा जो है भारत की, या ट्रेविल हेड ऑस्ट्रेलिया के और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश की, और सी कहता है शुभमन गिल भारत और चमारी अट्टापट्टर जो है श्रीलंका की, और डी कहता है बाबर आजम पाकिस्तान के, और जो है अर्लिंग कैरी आयरलैंड की। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से राइट हो, ठीक है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा भारत की जो है, इनको क्या किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, ठीक है, 2023 का। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 44। हाल ही में किस राज्य ने 9 साल के बाद मोहजूज मतलब भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? बताइए, तमिलनाडु में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश या असम में? तो कहाँ? तो आपके असम में। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 48। हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारेक मतलब छुआरा यानी खजूर को जीआई टैग मिला है? कच्छ, खेड़ा, मेहसाड़ा या पाटन को? तो किसका राइट आंसर? तो आपके कच्छ के, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 49। किस सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया है? बताइए किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड? तो किसने? तो आपके छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको कौन सा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया है? चलते हैं प्रश्न आपका जो है 50 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया? बताइए, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया? तो किसने? तो ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? निपाह वायरस से, ठीक है, पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी, और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।